हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू BTC वंस अगेन। तो आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए मैट्रिक के मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी आया है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको हम बड़े आसान और सरल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हमारा जितना भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन हम ले चुके हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी आया है 2023 की परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन है कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो यहाँ निशा का नाम नहीं देके किसी और का भी नाम हो सकता है, कोई भी लड़का का नाम हो या लड़की का हो, या नाव का भी दिया जा सकता है कि कोई नाव है जो कि धारा के साथ बह रहा है, इतना घंटे में इतना किलोमीटर बहता है, उसके विपरीत यानी उल्टा इतना किलोमीटर बहता है। तो इसी टाइप का हिसाब रहेगा। ठीक है, बनाना इसी मेथड से, इसी विधि से अगर आप ये समझ जाते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझे। निशा जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि धारा के साथ साथ। मान लिया जाए कि धारा इधर बह रहा है, इधर से इधर बह रहा है, तो निशा भी धारा के साथ साथ वो बह रही है, साथ के साथ जा रही है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, अनुकूल मतलब हुआ धारा के साथ साथ बहना और प्रतिकूल का मतलब हुआ उसके विपरीत यानी उल्टा बहना। ठीक है, तो 2 घंटे में समय वही है लेकिन 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, हमें चाल निकालना है कि उनके तैरने की चाल क्या है, स्थिर जल में वो किस स्पीड से तैर रही है, किस चाल से तैर रही है, और धारा की चाल क्या है, ये दोनों चीज़ हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में जिस चीज़ को हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसी को हम मानते हैं। ठीक है, तो आइए मान लेते हैं। पहले सॉल्व भी लिख देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद माना कि निशा की स्थिर जल में माना कि निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ये हो गया x किलोमीटर प्रति h से मतलब घंटा। ठीक है, निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लिए हम y किलोमीटर प्रति h यानी घंटा, आवर। ठीक है, आवर मतलब घंटा। अब हमें इसमें 2 कंडीशन दिया गया है। पहला ये है 2 घंटे में 20 किलोमीटर और दूसरा 2 घंटे में 4 किलोमीटर। हम लिख लेते हैं पहली शर्त से। ठीक है, दूरी दिया हुआ है 20 किलोमीटर। दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो चाल हो गया x और गुना समय हो गया 2 घंटा। ठीक है, 2x हो गया, और ये हो गया निशा की चाल, और धारा की चाल क्या हो गया, उसका y माने हैं तो वही दूरी सूत्र y गुना उसका भी समय 2 घंटा, तो 2y। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 2x। निशा की दूरी 2 घंटे में क्या होगी 2x, और प्लस ये धारा की हो जाएगी दूरी 2y, दोनों मिला के 20 किलोमीटर। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 20। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस y बराबर 20, इसीलिए x प्लस y बराबर 20। ये इधर का 2 इधर आ बट्टे में, 2 कम 2 10 दूनी 20। x प्लस y बराबर
10 समीकरण 1 हो गया ये हमारा। ठीक है, अब फिर दूसरी शर्त से हम ले लेते हैं। दूसरी शर्त से क्या क्या कहा गया इसमें, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो इसी दूरी सूत्र से लेंगे, चाल गुना समय, तो ये निशा की चाल हो जाएगा 2x। ठीक है, और माइनस इसलिए लगेगा इसमें कि इसमें विपरीत चल रही है। निशा जो है धारा के उल्टे दिशा में चल रही है। मान लीजिए कि धारा उधर जा रहा है तो वो उल्टा दिशा में बह रही है, इसलिए इसमें क्या होगा, माइनस होगा। 2y बराबर कितना किलोमीटर है, 4। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, इसलिए x माइनस वाई बराबर 4। 2 इधर आया गुना में वाला तो बट्टा में हो गया, 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकाल लेना है। इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या विलोपन विधि का। ठीक है, कोई विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से लेंगे हम। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 हो गया x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। दोनों समीकरण को जोड़ने पर ये y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x, 2x बराबर 10 2 12 हो गया, इसीलिए x बराबर 12/2, ये 6 दूनी 12, x का मान हो गया 6। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है। ठीक है, y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है। x का मान निकला हमारा 6 प्लस वाई बराबर 10, इसीलिए y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। ठीक है, तो x का मान निकला 6 और y का मान निकला 4। तो x क्या माने हम, निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि निशा की चाल हो गया, निशा की स्थिर जल में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये। ठीक है, और धारा की चाल क्या हो गया, धारा की चाल हो गया y, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इनको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।